फल क्या है? धर्म का फल क्या है? धन, पैसा, कोठी, बंगला, गाड़ी, परिवार, मनचाहा शरीर मिलना, धर्म का फल क्या है? धर्म करने से होता क्या है और तुम धर्म से चाहते क्या हो? धर्म का फल है कषायों का उपशम। धर्म का फल है आत्मा की विशुद्धि। अशुद्धि दूर होती है तो विशुद्धि आती है। क्या अशुद्धि क्या है? कषाय और पाप। विशुद्धि क्या है? कषाय और पापों से रहित होना। धर्म का फल क्या है? विशुद्धि। धर्म का फल क्या है? विशुद्धि। और जितनी कषाएं कम होती हैं उतना सुख महसूस होता है, और जितनी कषाएं ज़्यादा होती हैं उतना दुख महसूस होता है। हाँ या ना? आपने प्रैक्टिकली नहीं किया। दुनिया भर की खोज तो करते हो, अपने विचारों की, अपने भावों की खोज करते नहीं हो कि मुझे कहाँ ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कहाँ मेरा मन शांत हो रहा है, कहाँ मेरे विचार अच्छे हैं, कहाँ जाते हैं, किससे बात करते हैं तो विचार खराब होते हैं, किसके साथ बैठने से धर्म के भाव होते हैं, किसके साथ बैठने से धर्म के भाव नहीं होते हैं। कभी आपने अपने आप पर खोज करी नहीं है? दुनिया भर की तो खोज करते, उसकी बहू कैसी है, उसका दामाद कैसा है, उसका लड़का कैसा है, उसकी ये कैसी, दुनिया भर की तो खोज करी है, अपनी खोज तो करी नहीं है। तो धर्म का फल क्या है? कषायों का उपशम, कषायों का समन। कषाय कितनी होती हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ, है ना? क्रोध पे चर्चा हो चुकी थी, अपनी चर्चा मान पर चल रही है। और चर्चा मान पर नहीं चल रही है, चर्चा मार्दाओं पे चल रही है। 10 लक्षण के नाम बताओ। 10 लक्षण धर्म के नाम: उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, अकिंचन, ब्रह्मचर्य। ये किसके नाम है? 10 लक्षण धर्म के। जब ये 10 लक्षण हमारे अंदर पूरे हो जाएंगे तो समझना धर्म हमारे अंदर पूरा आ गया। और जब तक थोड़ा थोड़ा है तो थोड़ा थोड़ा आया है। अब क्रोध कितना है? अरे बोलिए ना, क्रोध कितना है? अभिमान कितना है? अच्छा चलो बता दो, अभिमान तो बता दो। गुस्सा बताने में तो शर्म आती है, चलो अभिमान बता दो, कितना अभिमान है? अच्छा, अभिमान के भाव होते कैसे हैं? तब तो समझ में आएगा कि हमें अभिमान है। इसके बिना कैसे समझ में आएगा, है ना? दिखावा क्या है? अभिमान है। और दिखावे के लिए क्या क्या करते हो? शॉपिंग किसके लिए करते हो? अच्छे अच्छे कपड़े किसके लिए खरीदते हो? ब्यूटी पार्लर किसके लिए जाते हो? अच्छे अच्छे शैम्पू से बाल धोएं जिससे उड़ते हुए बाल हो जाएं, तो वो किसके लिए हैं? अरे बोलिए ना। लिपस्टिक किसके लिए है? सोना चांदी किसके लिए है? अच्छी कोठी किसके लिए है? रहने के लिए नहीं है, दिखाने के लिए है। तो दिखावा, दिखावा मान कषाय है। दिखावा क्या है? मान कषाय है। मान कषाय। जैसे किसी गुब्बारे में हवा भर दो। क्या किया? हवा भर दी, ठीक है। अब वो फूल गया। क्या हो गया? गुब्बारा फूल गया। हवा है,
सोना चांदी नहीं है, उसके अंदर कोठी बंगला गाड़ी नहीं है, क्या है? हवा है। वो हवा से फूल गया, ठीक है। अब एक सुई चुभो दो, क्या होगा? अरे बोलिए ना, एक सुई चुभो दो, क्या होगा? हवा निकल जाएगी। बस यही समझ लो, कोठी बंगला गाड़ी सोना चांदी का मकान कपड़ा कुछ हमारे अंदर नहीं जाता है, केवल इनकी हवा जाती है। क्या जाती है? इनकी हवा जाती है। और हवा भी नहीं जाती है। अब सोना चांदी आपका कहाँ है? आपके पास तो है नहीं है, कहाँ है? लॉकर में। आपके पास है ही नहीं है, लॉकर में पड़ा है और हवा भरी है। उसकी जो हवा उसको टच करती, वो हवा तुम्हें नहीं छू रही है, फिर भी हवा भरी है। मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, हैं? और इस तरह से इतनी हवा भरी होती है कि आदमी अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगता है। अब गुब्बारे के अंदर हवा भरी है, अब गुब्बारा समझे कि मैं बहुत बड़ा हूँ। मैं क्या हूँ? अरे बोलिए ना, मैं बहुत बड़ा हूँ। कौन समझ रहा है? गुब्बारा। अब उस गुब्बारे में एक सुई चुभ गई, क्या हुआ? सारी हवा निकल गई। ऐसे ही एक दुख आ गया तुम्हारे पास, एक किसी भी तरह का दुख हो सकता है, बच्चों से संबंधित, धन से संबंधित, शरीर से संबंधित, किसी भी तरह का दुख हो सकता। एक सुई चुभ गई, निकल गई हवा। ये मान कषाय है। क्या है? मान कषाय है। ये विचार करो कि ये सारी चीजें हमें उपयोग करने को मिली हैं, अभिमान करने को नहीं मिली हैं। अच्छा मुझे बताओ, आप सोने का डायमंड सेट पहने हैं, डायमंड सेट पहने हैं, हाथ में चूड़ियाँ पहने हैं, ब्यूटी पार्लर से अभी अभी निकल के आए हैं, बाल खुले हुए हैं, चेहरे पर पूरा मेकअप है और बढ़िया पूरे ऊपर से नीचे तक सजे हैं। मंदिर जाओ, अपने विचारों को पकड़ना, दर्शन में मन लगेगा? खुद के विचारों को, दूसरों को मत देखो, अपने आप को देखो, अपने विचारों को पकड़ो। मन लगेगा दर्शन में? नहीं लगेगा। क्यों? मन कहाँ लगेगा? कोई देख तो ले। क्लिप बहुत सुंदर लगा के आए हैं, अब सिर ढकना पड़ रहा क्योंकि सब लोग परिवार के लोग हैं, बार बार पल्लू गिर रहा। हमारे बीच में अशोक जी पाटनी, श्रीमती सुशीला जी पाटनी पधार चुकी हैं। आप इनका जीवन देखो। चलो और किसी को तो छोड़ो, आप अशोक जी और सुशीला जी का जीवन देखो कि इतना सब कुछ होने के बाद कितनी सरल, सहज और सादी जिंदगी है, कितना सादा जीवन है। और इनका जीवन 24 घंटे धर्म के साथ व्यतीत होता है। 5 प्रतिमा है, 6 लो 6 प्रतिमा हो गई। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। यहां तो जरा सा धन आ जाए तो उस होटल में जाना है, उस होटल में जाना है, विदेश घूमने जाना है, वहां जाना है, ये खाना है, वो खाना है। जरा सा धन आ जाए तो भोगों में लग जाते हैं। और इनको देखो कि इतना सब कुछ होने के बाद में भी त्याग के साथ धर्म के मार्ग पर लगे हुए हैं। इसका नाम है धर्म। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक होता कि भोग भोगने के लिए है नहीं, लेकिन आकांक्षा है। एक भोग मिल गए भोगने के लिए तो आसक्ति से भोगे जा रहे हैं, और एक है कि भोगों के साधन हैं तो सही मगर दवाई के जैसे उपयोग करते हैं। कैसे उपयोग करते हैं? दवाई के जैसे। भूख लगी है, भोजन करना जरूरी है। प्यास लगी है, पानी पीना जरूरी है। नींद आई है, बिस्तर जरूरी है। दवाई के समान उपयोग करते और एक आसक्ति से उपयोग करते, दोनों का फल अलग अलग है। जो आसक्ति से उपयोग करते हैं
पाप 100 गुना उपयोग कर रहे हैं, मगर दवाई के समान कर रहे हैं। फल 10, 20, 25, ज्यादा से ज्यादा 40 मान लो, इससे ज्यादा नहीं है। और इतनी सरल सहज, यहां तो जरा सा धन पैसा आ जाए तो सबसे पहले मंदिर से दूर होते हैं, 4 किलोमीटर दूर घर बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे घर? 4 किलोमीटर, जहाँ मंदिर नहीं होगा लेकिन वहाँ स्टेटस होगा। मंदिर नहीं है मगर वहाँ बड़े बड़े लोग रहते हैं, अरे वो रहते हैं, अरे वो नेता रहता, अरे वो नेता रहता है। हम तो वहाँ अपना मकान बना रहे हैं, उसमें भी घमंड। क्या? उसमें भी अभिमान। ये अभिमान ही दुख का कारण है। मैंने क्या कहा? गुब्बारे में हवा भरो। गुब्बारा क्या समझ रहा है? मैं फूल गया। क्या समझता है? मैं बड़ा बन गया। मैं क्या बन गया? बड़ा बन गया। एक सुई चुभी, बड़ापन निकल गया। इस संसार के भोग सारे नश्वर हैं, नाशवान हैं। जिस जमीन पर आज आप अभिमान कर रहे हो, इसके पहले कई लोग कर चुके हैं, वो भी चले गए। जिस सोने चांदी पर आज आप अभिमान कर रहे हो, वो भी चले गए और तुम भी चले जाओगे। कोई नहीं रहने वाला। ये नश्वर है। क्या है ये? नश्वर है, नाशवान है। स्थायी सुख कौन सा है? स्थायी सुख पता है कौन सा होता है? अरे बोलिए ना। स्थायी सुख होता कौन सा है और मिलता कहाँ से है? इसकी दुकान कहाँ पर है? नश्वर सुख की दुकान का मार्केट तो आपको पता है, आपके मोबाइल में ही है। लेकिन स्थायी सुख की दुकान कहाँ है? जहाँ से मन शांत हो, मन एकाग्र हो और मन आत्मा में लगे। ऐसा सुख कहाँ से मिलता है? बैठे ना भगवान, बैठे ना मंदिर में, देखो भगवान की मूर्त कैसी शांति से बैठे हैं। तुम मंदिर क्यों आते हो? मैंने सबसे पहला प्रश्न किया था, धर्म का फल क्या है? धर्म का फल सुख है या शांति है? दो तरह का सुख होता है। एक सुख के साथ शांति होती है और एक सुख के साथ अशांति होती है। तो आपको कौन सा वाला सुख अच्छा लगेगा? जिसके साथ शांति हो वो, या जिसके साथ अशांति हो वो? देख लो, अभी सिद्ध कर दूंगी कि आप उस सुख के पीछे भाग रहे हो जिसके पीछे अशांति है। सुख अलग चीज है और शांति अलग चीज है। शांत होना अलग चीज है। आपके घर में सब कुछ है, साधन संपन्न है, आप सुख है, शांति है कि नहीं? शांति है कि नहीं? आप किस चीज से परेशान हो? शरीर से परेशान हो, बच्चों से परेशान हो, बहू से परेशान हो, बेटा से परेशान हो, पड़ोसी से परेशान हो, किसी ग्राहक से परेशान हो, किसी मित्र से परेशान हो, किसी रिश्तेदार से परेशान हो। एक कांटा 24 घंटे चुभता रहता है। डनलप के गद्दे में सो रहे हैं मगर नींद नहीं आ रही। सुख तो है, अरे बोलिए ना, सुख तो है, शांति नहीं है। अब सुख ज्यादा जरूरी है कि शांति ज्यादा जरूरी है? सुख ज्यादा जरूरी है कि शांति ज्यादा जरूरी है? शांति ज्यादा जरूरी है। अब तुमने सुख के लिए शांति को खत्म किया या शांति के लिए सुख को छोड़ा? शांति के लिए कभी सुख छोड़ा है? घर वाले मना कर रहे, ऐसे कपड़े मत पहनो, माने नहीं, सुख चाहिए। घर वाले कह रहे ये मत खाओ, माने नहीं माने। क्या चाहिए? सुख चाहिए। कौन सा सुख? आंखों का सुख, नाक का सुख,
कान का सुख, जिह्वा का सुख, शरीर का सुख, इन शरीर के सुख के पीछे हमने शांति खत्म कर दी। बोलिए हाँ या ना। आज दुनिया में सुंदर लोग तो ज़्यादा हैं क्योंकि ब्यूटी पार्लर हो गए हैं। अब कोई असुंदर तो बचा ही नहीं है, सारे के सारे सुंदर हो गए हैं। हाँ, अरे आप लोग खुश हो रहे हैं। माता जी देखो कितनी अच्छी बात कह रही हैं। आजकल असुंदर लोग बचे ही नहीं हैं, सब अपने चेहरे को चमका के आ जाते हैं। सुंदर लोग तो हैं मगर सुखी हैं कि नहीं है। घर में चीनी की बोरियां तो ला सकते हैं मगर खा नहीं सकते। बोलिए हाँ या ना। घर में घी के टीन तो ला सकते हैं मगर खा नहीं सकते, सूखी रोटी खानी पड़ रही है। और वो घर का क्या करता है, जो रोटी बनाने वाला वो ज़्यादा घी लगा देता है। तुम कहते ये नहीं चाहिए, दूसरी लेके आ। अब वो घी वाली रोटी कौन खा रहा है? कमाई तो तुम कर रहे हो, मजे कौन ले रहा है? अरे बोलिए ना, वो खाने का सुख कौन भोग रहा है? तुम्हारे यहाँ का घर के जो तुम भोगने वाले हो, तुम्हारा छूट गया। अब तुम्हें लग रहा देखो ये तो खा लेता है, हम तो खा ही नहीं पाते। अब टेंशन हो रही है ना। तो भोगों को इतना मत भोगो कि ये खुद ही कह दें हाथ जोड़ लें बस बहुत हो गया। शुगर की बीमारी का मतलब क्या है? भोगों ने हाथ जोड़ लिया, बहुत खा लिया, अब बस कम कर दे, बहुत हो गया है। ये हार्ट प्रॉब्लम क्या है? बस बहुत खा लिया, बहुत इकट्ठा हो गया अंदर, बस अब कम कर दे। शरीर खुद ही कह देता, हाथ जोड़ लेता, अब मत खा, अब खाएगा तो मैं तुझे परेशान करूंगा। तुमने पहले कंट्रोल नहीं किया, पहले संयम का पालन नहीं किया, पहले तुमने त्याग नहीं किया, तुमने उपवास नहीं किए, तुमने व्रत नहीं किए, डाइटिंग तो करी। डाइटिंग के नाम पे तो भूखे रह सकते हो मगर एकासन और उपवास के नाम पर भूखे नहीं रह सकते हो। और यदि धर्म कर लिया होता तो सुख भी होता और शांति भी होती। धर्म सुख भी देता है और धर्म शांति भी देता है। तुमने धर्म से सुख तो ले लिया मगर धर्म से शांति लेना नहीं आया। और जब तक ये दिखावा रहेगा। हमारे यहाँ जैनियों में तो सबसे ज़्यादा दिखावा है। जिसके किराए का मकान हो, अपनी लड़की नहीं देते हो, किराए का मकान है, मेरी लड़की किराए के मकान में रहेगी क्या? नहीं। अब वो बेचारा जिसको अपने लड़के की शादी करनी हो, बेचारा कहीं से कर्जा लेके मकान बनाएगा। क्यों? लड़के की शादी करनी है ना। अब तुमने देखा कि क्या, हाँ घर का मकान है। एक कौम ऐसी है जो जीवन में कभी मकान नहीं खरीदती, दुकान अपनी होती है और मकान किराए का होता है। एक कौम है ऐसी। भाई ऐसा क्यों? एक दुकान से कई मकान खरीद सकते हैं मगर एक मकान से कई दुकान नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन जैनियों में दुकान तो, अरे बोलिए ना, किराए की, और मकान घर का। दिखावा क्या है? ये दिखावा। बहुत सारे काम हैं जो हमें करने पड़ते हैं, जो हमारे आवश्यक कहलाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा काम दिखाने के लिए करते। पहले के लोगों के घर का खर्चा कितना होता था? हैं? घर में क्या क्या चाहिए? सब्जी चाहिए, पीछे बाड़ी है उसमें सब्जी आ गई। दूध चाहिए, घर में गाय है, भैंस है, दूध आ गया। घी चाहिए, वो भी उसी से मिल गया। ठीक है, दाल चावल चाहिए और दाल आदि चाहिए तो खेती हो रही है, लो, और वो भी ओरिजिनल। और अब गाय की सेवा नहीं करनी, आंगन नहीं लीपना, खेती बाड़ी नहीं करनी, बस टिप टॉप बन के रहना है। हाथ गंदे ना हो जाएं, हैंड वॉश कर। वो छोटा सा बच्चा हैंड वॉश कर, हाथ गंदे कर लिए,
मिट्टी में खेलता है, मिट्टी में खेलता। और पहले के बच्चे कहाँ खेलते थे? अरे बोलिए ना, कैल्शियम की कमी पूरी हो जाती थी। और अब कैल्शियम की गोली खा खा के कैल्शियम पूरा कर रहे हैं। तो दिखावे की जिंदगी में मेहनत ज़्यादा है, सुख कम है। और साधारण सहज सरल जिंदगी में मेहनत कम है और सुख ज़्यादा है, शांति ज़्यादा है। अरे बोलिए ना, हाँ या ना? हैं? तो बंधुओं, जीवन कैसे अच्छा बने, आज हम सुशीला जी को भी सुनेंगे कि उन्होंने अपने जीवन को धर्म में कैसे लगाया, वो धर्म में कैसे आगे बढ़ी, उन्हें प्रेरणा कैसे मिली और वो कैसे इस मार्ग पर दृढ़ होके आगे बढ़ रही हैं। आज हम उनको भी सुनेंगे, वो भी अपने अनुभव और अपना प्रैक्टिकल बताएंगे। और वो अकेली नहीं है, पूरी टीम है उनके पास, पूरी सखी सहेलियों की एक पूरी टीम है इनकी, जो रोज दिन भर स्वाध्याय करती हैं, साथ में पूजा करती हैं, साथ में भक्ति करती हैं, कहीं जाती हैं यात्रा पे तो साथ जाती हैं। पूरी धर्मात्माओं की टीम तैयार है इनके पास में। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का और जीवन में धर्म का। देखो, अभिमान मत करना, बिल्कुल मत करना। अभी कल एक दुर्घटना हुई है, पता है आपको? पता है उसमें कौन लोग बैठे थे? गरीब लोग थे। कौन लोग थे उसमें? एरोप्लेन में इंग्लैंड जा रहे थे ना, लंदन जा रहे थे। गरीब लोग जा रहे थे क्या? नहीं। कौन थे? सारे एक क्लास के लोग थे। और जहां गिरा है वहां भी सारे एक क्लास के लोग थे। एक क्षण का भरोसा नहीं है। तुम कहोगे हम तो एरोप्लेन में बैठते ही नहीं है, तो हमारी तो कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी में तो बैठते हो ना, गाड़ी तो चला के लाए ना। अरे बोलिए ना, हाँ माता जी गाड़ी बहुत अच्छी चलाते हैं, हमारे हाथ से तो कभी एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता है, इतनी बढ़िया गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, तुम तो अच्छी चलाते हो, मगर सड़क पे और लोग जो चल रहे हैं ना, उनको भी अच्छी चलाना जरूरी है, वरना तुम्हारे अकेले चलाने से कुछ होने वाला नहीं है। पीछे से ठोक देगा तो क्या करोगे बताओ? है तो एक पल का भी भरोसा नहीं है। अभिमान किस बात का? सब यहीं छूट जाएगा, कुछ भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है। जाएगा तो हमारी सहायता करने के लिए हमारा धर्म जाएगा, जो इस जन्म में भी हमारी सहायता करेगा और अगले जन्म में भी हमारी सहायता करेगा और मोक्ष तक हमारी सहायता करेगा। वो धर्म है। अभिमान करने में कुछ भी नहीं रखा है। ठीक है? कहाँ कहाँ से आए हो? कोटा, फूल में कांटा का, रसोई में आटा का और आने वालों में कोटा का, वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का और आने वालों में किशनगढ़ का, राजमहल, किसान में हल का, समय में पल का और आने वालों में राजमहल का, गर्मी में घड़ा का, भोजन में बड़ा का और आने वालों में नोएडा का। बड़ा ही महत्व है। आम की बौर का, नेता के दौर का, आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। सीकर, बातों में जिक्र का, नहीं करने में फिकर का और आने वालों में सीकर का। बड़ा ही महत्व है। और फागी, पाली, अच्छा, छोड़ने में लाली का, बजाने में ताली का और आने वालों में फिरजीपुर पाली का। बड़ा ही महत्व है। जामनगर, पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में जामनगर का। खुरई, चक्की में उरई का, बजाने में तुरई का और आने वालों में खुरई का। बड़ा ही महत्व है।
शिव सागर, शिव शैली में नागर का, पानी में गागर का, आने वालों में शिव सागर का। बड़ा ही महत्व है। महेंद्रगढ़, नहीं करने में गड़बड़ का, बुढ़ापे में बड़बड़ का, और आने वालों में महेंद्रगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। अनाज में चना का, गर्मी में पना का, आने वालों में गुना का। बड़ा ही महत्व है। महमूदाबाद, खेत में खाद का, भोजन में सलाद का, और आने वालों में महमूदाबाद का। बड़ा ही महत्व है। गोहाना, अच्छा, रिश्तों में नाना का, पुर्जों में पाना का, आने वालों में गोहाना का। बड़ा ही हाँ, आज महत्व है। गोहाना वाले भी आए हैं, जहाँ मेरा तीसरा चतुर्मास हुआ था। छोटा सा गांव है मगर बहुत अच्छा गांव है, बहुत धर्मात्मा लोग रहते हैं। माता जी, आप बोल रहे थे कि आज संस्कारों की बातें बहुत अच्छी बता रहे थे। मैं आपकी करीब करीब शाम को सुनती हूँ और उससे बहुत ही ज़्यादा लोगों को फर्क भी पड़ता है और आपके लिए बोलते भी हैं। और माता जी, मेरा जीवन तो, मैं आज से 40 साल से आचार्य विद्यासागर जी के सानिध्य में एक महीना, साल में 4-5 बार मेरा जाना आना रहता था। और आज जो मैं जिस स्थिति में पहुँची हूँ, आज माता जी उन्हीं का आशीर्वाद है। उन्होंने सारी हर कलाएं, एक एक चीज़ उनसे हमने समझी और जीवन जीने की कला सीखी। और जो भी जीवन में अपन कर रहे हैं, घर घर से चलाना, परिवार, सारा आचार्य जी के पास रहते थे और गुरुओं के पास माता जी के प्रवचन सुन सुन के कई चीज़ की हमने उपलब्धियाँ करी। मैंने माता जी 16 कांजी उपवास आचार्य जी के सानिध्य में किए, 40 शुद्धि के उपवास आचार्य जी से लिए थे और अब गंधर्वले के उपवास मैं कर रही हूँ। और मेरे उपवास, मैंने कई उपवास करे, वो आचार्य जी का आशीर्वाद से मैंने किए थे। और सबसे पहला अधिकार तो मेरे परिवार का माना माता जी। आज अगर परिवार साथ नहीं दे तो क्या कर सकते हैं? महिलाएं पहले आप बताओ क्या कर सकती? कुछ भी नहीं कर सकती। तो मेरे परिवार का पूरा आशीर्वाद था कि बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं, बच्चों का, मेरे सास ससुर जी, ये सब का ही बहुत आशीर्वाद की वजह से मैं आज यहाँ पहुँची। और मैंने प्रतिमाएं जो धारण की, आचार्य जी का आशीर्वाद बहुत बड़ा रहा और बहुत ही आनंद के साथ मैंने ली थी। तो मुझे आज भी इतनी अच्छी उपलब्धि होती है कि वो तो चले गए, लेकिन मैं तो कोई भाव में उनको नहीं भूल सकती। आगे भाव में मेरी भावना है कि मुझे ज़रूर वहाँ मिले। मैं वाक्यों के आचार्य से आप मेरा उद्धार करके गए थे। और माता जी, मेरी एक भावना है कि एक टाइम आए कि मैं दीक्षा भी लूँ, ऐसा आप आशीर्वाद दो। क्योंकि आप अभी बोल रहे थे कि जीवन, अब कल देखा था फ्लैट का क्या हुआ है, क्या जीवन अभी आप नीचे उतर पाओगे? ये बताओ पहले। अभी यहाँ तक नहीं जा पाओगे। तो अपन समझते हैं, हम क्या सोचते हैं माता जी, हमारा तो राजपाट है, पैसा है, घर बार है, ये तो वो फ्लाइट में हुआ है, हमारे नहीं हुआ है। हमारे नहीं हुआ, वो तो वहाँ उन लोगों के हुआ है। अब अभी एक कदम यहाँ धरेंगे तो पता नहीं है कि क्या होगा। तो ये अपने को सबको समझना चाहिए कि धन, पैसा, दौलत, परिवार, कोई कुछ भी नहीं है। अब वो वहाँ के वहीं रह गए, बैठे के बैठे। कौन सा परिवार था? कोई माताजी अपने पति के पास गई थी, काम धंधा बिजनेस के लिए गई थी कि मैं जाऊँ, शादी होके ही जा रही थी। 2-3 उदयपुर के बच्चे थे, पढ़ने के लिए जा रहे थे। और कोई कैसे जा रहे थे, ऐसी बड़ी खुशी से उनको विदा किया था, वो भी चला गया। और वो वहाँ की गाड़ी माताजी वो छोड़ के शायद एयरपोर्ट के बाहर ही नहीं निकली होगी और ये घटना आ गई, वापस गाड़ी आ गई और इतना बुरा हाल। कल मैं तो 1 घंटा माताजी बैठ के रोई थी, इतना रोना आया उसको देख देख के कि भगवान क्या कर रहे हैं हम, क्या जी रहे हैं इतनी ज़िंदगी, कितने के घर उजड़ गए, कैसे बिलख रहे होंगे। तो अपन को ये पैसा कुछ भी नहीं है, धर्म ध्यान करो, त्याग करो, तपस्या करो, माता जी के चरणों में आके कई चीज़ें सीखो तो अपना जीवन सुधरेगा। ये तो कुछ भी नहीं होगा। माता जी, हम 1-1.5 घंटा स्वाध्याय करते हैं, ये सब है स्वाध्याय करते हैं दिन में, 1:30 बजे से लेके और 3-3:30 बजे से हमको स्वाध्याय में। अभी आदि प्राण पढ़ रहे हैं और सामूहिक अभी विधान चल रहा हमारा श्री चक्र महामंडल विधान संस्कृत का, वो हम करके आए आज। विधान करके जल्दी, आजकल दिन उग जाता 5 बजे,
तो 5:30 पौने 6 से करके और 7 बजे तक करके हम रवाना होके आए। तो मेरी भावना थी कि भगवान के दर्शन करने बहुत टाइम हो गया और माता जी के पास भी आने का मन था, तो ये मन बना के हम लोग आए। तो बस ये भावना है कि हम जिंदगी में धर्म, सब जिंदगी चीज़ें छूट जाए लेकिन धर्म से वंचित नहीं रहे, गुरुओं से वंचित नहीं रहे। तो आप लोग भी यही भावना है। मेरे लिए खाली बोलते हो माता जी, बोलने से नहीं होता जब तक खुद नहीं करेंगे। ये जब बोलते तालियां बजा, तालियां से क्या होता है, लेकिन आपको सबको कुछ करना पड़ेगा। माता जी कितनी अच्छी बातें बताती है, रोज सुनो तो सही। आप यहाँ नहीं आ पाते हो तो टीवी पे शाम को आती है 5:45 बजे, 5:30 पौने के बीच। तो सुनो, इतनी अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें, एक एक चीज अगर उतार लो तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। बस हमने तो ये पाया और हमारा जीवन तो ये लक्ष्य है, एक दिन गुरु जी गए वहां हम भी पहुंच जाए। बस यही माता जी आशीर्वाद हो। नमोस्तु भगवान जी। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। 20वें तीर्थंकर की मूरत हो, 20वें तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। कपूर बाती